नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। प्रोग्राम एक कहानी एक सबक के साथ अब्दुल खालिक हमदर्द आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक कहानी, एक वाक़या सुनेंगे और उसके बाद उसके ऊपर मुरतब होने वाले सबक और उससे मिलने वाली इबरत की बात होगी। ज़िंदगी अज़दाद का मजमूआ है और इस माशरे के अंदर सब चीज़ें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती, लेकिन हर इंसान की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि जो कुछ हो रहा हो उससे उसको नुकसान न पहुँचे और वो जो कुछ करना चाह रहा है दूसरे उसके साथ उसमें ताउन करें। लेकिन इस ख्वाहिश को हम उस वक्त तक परवान नहीं चढ़ा सकते और इसमें कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक हम दूसरों के बारे में अपने रवैये को नहीं बदलते, क्योंकि दूसरों से आम तौर पर हमें वही रवैया मिलता है जैसा हम उनके साथ बर्ताव करते हैं। और आप देखते हैं कि कभी भी इंसान नफ़रत के मुकाबले में मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता, ख़ुद गर्ज़ी के मुकाबले में खुलूस नहीं हासिल कर सकता, दूसरों को नुकसान पहुंचा के फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आइए हम ये वाक़या आपको सुनाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि एक बाप और बेटा शहर से बाहर किसी पहाड़ी इलाके में सैर के लिए गए और जाते जाते एक जगह जाकर बच्चा पत्थर से फिसला और गिर गया। तो उसके घुटने में चोट आ गई और उस चोट की शिद्दत की वजह से उसने एक चीख मारी। तो वो हैरान रह गया, उसकी चीख की आवाज़ वापस आ गई। जैसे वो चीखा था वैसी ही चीख उसने सुनी। अब बच्चे के तजस्सुस में इजाफ़ा हुआ कि मैं गिरा हूँ, मुझे चोट लगी है, मैंने चीख मारी है, तो ये दूसरा आदमी कौन है जिसकी चीख मैं सुन रहा हूँ? उसने कहा, वही कौन? आगे से आवाज़ आई, कौन? अब इसको थोड़ा सा गुस्सा आया, तो उसने कहा, तुम कौन? आगे से फिर वही वापस आ रही आवाज़, तुम कौन? बच्चे को और गुस्सा आया, उसने कहा, मैं पूछता हूँ तुम कौन हो? तो आवाज़ आई, मैं पूछता हूँ तुम कौन हो? इससे उसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और ये कौन आदमी है जो मेरी नकल उतार रहा है और कौन है जो मुझे मज़ीद जो है वो तकलीफ़ देना चाह रहा है। लेकिन हैरत के मारे वो खामोश हो गया और देखने लगा कि अब मेरा बाप जो है ना वो क्या करेगा इस मौके के ऊपर। तो बाप ने जो पहली आवाज़ लगाई उसने कहा, मैं आपका एहतराम करता हूँ। तो बच्चे ने आवाज़ सुनी कि आगे से फिर उसी तरह की एक और आवाज़ आ रही है जो कह रही, मैं आपका एहतराम करता हूँ। फिर उसने कहा कि मैं आपकी कदर करता हूँ। आगे से उसी तरह की एक अच्छी आवाज़ आई कि मैं आपकी कदर करता हूँ। फिर उसने कहा, आप बहुत अच्छे हैं। तो आगे से आवाज़ उसी तरह से वापस आई, उसने कहा, आप बहुत अच्छे हैं। उसके बाद बाप खामोश हो गया। खामोश होने के बाद उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा कि ये जो आवाज़ तुमने वापस सुनी इसको हम गूंज कहते हैं कि पहाड़ी मकामात पर, पहाड़ों के सामने या किसी बंद जगह पे जब हम आवाज़ निकालते हैं तो हमारी आवाज़ सामने की सतह से टकरा कर वापस आती है। इस अमल का नाम
نے کہا یہ گونج ہے، لیکن میں اس سے اگلا سبق آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گونج نہیں ہے، یہ ہمارے عمل کا رد عمل ہے۔ اور عمل رد عمل کا مطلب یہ ہے کہ جیسا سلوک ہم کسی سے کریں گے ویسا برتاؤ وہ ہم سے کرے گا۔ اور اس کو بتایا کہ دیکھو جب تم نے آہستہ آواز دی تھی تو گونج آہستہ آئی تھی، پھر جب تم نے غصے سے کہا تو آگے سے بھی آواز غصے والی آئی، لیکن جب میں نے کہا میں آپ کا احترام کرتا ہوں تو سامنے سے اسی طرح کی آواز آئی، جب میں نے کہا میں آپ کی عزت کرتا ہوں سامنے سے اسی طرح کی آواز آئی، میں نے کہا آپ بہت اچھے ہیں تو سامنے سے اسی طرح کی آواز آئی۔ تو باپ نے پھر بیٹے سے کہا بیٹا یہ زندگی ہے، اور زندگی میں آپ کو وہی مل سکتا ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے بوتے ہیں، اور اردو کی مشہور مثال ہے کہ جو بویا ہے سو کاٹو۔ تو دوستو زندگی اسی طرح کی آواز اور اس کی گونج، یا دھوپ اور اس کا سایہ، اور یا عمل اور رد عمل، یہ سب چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ ہم کس طرح کا عمل کرتے ہیں اور اس کی گونج کس طرح سے آتی ہے۔ اگر ہمارا عمل اور ہماری آواز درست نہیں ہے تو ہمیں گونج کی درستی پر اور گونج کی کرختگی پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص خود کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا اس کے لیے کوئی دوسرا بھی کبھی اچھا نہیں سوچے گا۔ la